इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। 25 अक्टूबर से ए चार्ट ऑफ टेंसेस प्लेलिस्ट के नाम से मैं एक वीडियो लाने जा रहा हूँ जो टेंस पर होगा। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स और बहुत सारे दर्शकों का ये एक डिमांड था कि सर टेंस कब से आप कब पढ़ाएंगे या टेंस के बारे में हमें इम्पॉर्टेंट जानकारी चाहिए। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होगा वो वीडियो जो 25 अक्टूबर से आने जा रहा है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहला हम जानेंगे कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या है, इसके अलावा कितने डिग्रीज होते हैं और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता कैसे, उसके बनाने का मेथड क्या है और साथ में करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स क्या हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और चलिए इस वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे। हम जानेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं लेसन 19 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव के 3 डिग्री हैं। मैं इसका इलस्ट्रेशन करूं इससे पहले मैं बता दूं कि जो ग्रामर की सीरीज मैं अभी बना रहा हूं, ग्रामर फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल, ये एक सीरीज है। हर एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से ऐसा एक सीक्वेंस बना हुआ है कि इसके हिसाब से ही गुजरते हुए कंपटीशन कोई भी हो, किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, उसमें आप सक्सेस गेन करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, इसलिए मैंने इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई है। ये एक सिलेबस को फॉलो करते हुए मैं चल रहा हूं जो कंपटीशन के लिए जरूरी है। टेंस ऑन डिमांड बन रहा है बट लेकिन वो एक बिल्कुल अलग प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में वो शामिल नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। जब ग्रामर में मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो वो टाइम एंड टेंस के नाम से आएगा। ये ट्रांसलेशन के माध्यम से टेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर देने का मेरा प्रयास होगा जो कि मैं 25 अक्टूबर से आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिग्री आखिर है क्या। डिग्री यानी लेवल। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है, कोई ना कोई खामी भी होती है। विशेषता सिर्फ गुण ही नहीं होता, अवगुण के रूप में भी होता है। किसी व्यक्ति के अंदर किसी तरीके का कोई अवगुण है, उसको भी हम विशेषण के ही रूप में रखते हैं, वो भी विशेषण में ही आता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या चीज की विशेषता, चाहे वह गुण के रूप में हो या अवगुण के रूप में हो, वो दोनों ही विशेषण में आते हैं। तो पहला जो है पॉजिटिव डिग्री, हम ये जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या है। यूज्ड पॉजिटिव डिग्री, इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन ओनली। यानी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए करते हैं। इसका दूसरा कोई उपयोग नहीं है। सिर्फ उसमें गुण है या अवगुण है, बस इतना ही बता देना इसका मकसद है। एज फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां ये गुड जो है ये एडजेक्टिव है, ये बॉय क्या है, नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमने इस एडजेक्टिव का प्रयोग किया। दूसरा, द बॉयज आर ब्रेव। लड़के बहादुर है। तो ये भी एडजेक्टिव है। मैंने इसके पहले काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में भी बताया था कि जब एडजेक्टिव नाउन के पहले या नाउन के जस्ट बाद, मतलब नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव आ रहा है आइदर पहले या बाद में, उसको एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। और जब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से वर्ब के द्वारा सेपरेट कर दिया जाए और वह वर्ब के बाद आए तथा एक प्रेडिकेट का पार्ट फॉर्म करे तो उसको प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। इस 2 एग्जांपल में मैंने यहाँ एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव भी आपको सिखाया और प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव भी बताया। तो ये प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव हो गया। खैर, पॉजिटिव डिग्री में हम ये जानते हैं कि कोई भी एडजेक्टिव जब केवल नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। अब आगे हम बढ़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, इट इज यूज्ड टू डिनोट अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव।
इट इज यूज्ड व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड। किसी भी व्यक्ति में जब हम सीधे उसके गुण को बता के छोड़ दें, केवल कि ये अच्छा है या बुरा है, बस इतना ही तक अगर हमारा कंसर्न हो, तब तो वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का नॉर्मल यूज भी इतना ही होता है। लेकिन कभी कभी मामला क्या होती है कि हम दो व्यक्ति या वस्तु एक ही प्रकार के गुण की तुलना करते हैं, चाहे वह गुण के रूप में हो या अवगुण के रूप में। एज फॉर एग्जाम्पल कहता हूं राम इज वाइजर देन श्याम। अब यहां एक एडजेक्टिव हो गया हमारे पास में वाइजर, वाइज, बुद्धिमान। दो लड़के हैं हमारे पास, एक राम और दूसरा श्याम। तो हमें यह बताना है कि राम ज्यादा बुद्धिमान है या श्याम ज्यादा बुद्धिमान है। अब इसका हम पैमाना कैसे तय करेंगे? इसी पैमाने को तय करने का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप किया या ग्रामर में जो डेवलप किया गया, उसी को हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं या डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो यहां पर राम और श्याम के बीच में एक क्वालिटी की कंपैरिजन की जा रही है, तुलना की जा रही है। विच वन इज वाइज, ज्यादा वाइज कौन है, बुद्धिमान कौन है, राम ज्यादा बुद्धिमान है या श्याम? अब ये तो उन बच्चों के कार्यकलाप को ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं। तो राम और श्याम के बीच में एक गुण की तुलना करते हुए, और हम कहते हैं कि राम इज वाइजर देन श्याम, राम श्याम से ज्यादा बुद्धिमान है। उसके काम करने का तरीका, बात करने का, आना जाना, उठना बैठना, इन सब सारी चीजों में उसकी वह बुद्धिमत्ता दिखती है जो श्याम में नहीं दिखती है। हरि इज फैटर देन सोहन। अब एक लड़का हरि है, दूसरा लड़का सोहन है। तो हरि और सोहन, वो दोनों के बीच में तुलना हो रही है। दोनों बच्चे मोटे हैं, तो तुलना हो रही है कि दोनों मोटे हैं, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा मोटा, दोनों में ज्यादा मोटा कौन है? दो ही है, दो ही है। तो दो में ज्यादा मोटा कौन है? तो पता चला हरि सोहन से ज्यादा मोटा है। इसको एक और भी तरीका है, हम इंची टेप लाएंगे और दोनों को मापेंगे। एक का अगर मोटाई हमको पता चला कि 56 सेंटीमीटर है, एक की मोटाई पता चलती है कि 75 सेंटीमीटर है, तो क्लियर है कि 75 सेंटीमीटर जिसकी मोटाई होगी वो ज्यादा मोटा होगा, क्लियर सी बात है। तो ये इस तरीके से ये तुलना, तो किसी एक गुण को लेकर के दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में जब किसी एक गुण या अवगुण का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है, तो उसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का भी प्रयोग करते हैं। खासतौर से खैर देन या टू कहाँ क्या लगेगा ये सब मैं आगे की वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि कंपैरेटिव डिग्री में जब तुलना केवल दो के बीच में हो, यानी तुलना सिर्फ दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में हो, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। और आगे सुपरलेटिव डिग्री, इट इज यूज्ड टू शो द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ डिग्री। इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड। लेकिन जब एक ही गुण को लेकर के तुलना दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में हो, जैसे ही दो से अधिक होगा और उसमें जब तुलना किया जाएगा, तो वहां हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास। अब एक क्लास में एक दो बच्चे तो नहीं होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे होते हैं, 50 की संख्या में होते हैं। उस 50 में जो सबसे ज्यादा बहादुर है, तो ये है राम। राम इज द ब्रेवेस्ट। तो यहां आप देखेंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नाउ हरि इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द विलेज। हरि गांव में सबसे मजबूत आदमी है। अब सवाल है, एक गांव में 2-3 आदमी तो होते नहीं है, 500, 1000, 2000, 5000 की संख्या में आदमी होंगे, 50,000 हो सकते हैं। तो उनमें जो सबसे ज्यादा मजबूत है, तो ये हमें बता रहा है सुपरलेटिव डिग्री। हरि इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन दिस विलेज। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में किसी एक गुण को तुलना हो, कंपैरेटिव केवल दो के बीच में, और पॉजिटिव जहां कोई तुलना नहीं है, बस सिंपली क्वालिफाई कर देना है। राम इज ब्रेव बॉय और राम इज टॉल बॉय और राम इज फैट बॉय, बस सिंपली इतना बता करके छोड़ देना। तो ये हुआ हमारा डिग्री। अब हम जानेंगे वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते कैसे हैं। पॉजिटिव डिग्री तो हमें पता है, एडजेक्टिव अपने सिंपल फॉर्म में हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है।
इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का तरीका क्या है, हम अब इसको जानेंगे। क्योंकि कई बार बच्चों को रटना पड़ता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा तरीका है जिसको मैं बताऊंगा और आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही बना लेंगे। जैसे पहला है बाई एडिंग ER एंड EST। एडजेक्टिव अगर 1 सिलेबल हो या 2 सिलेबल का हो, शॉर्ट एडजेक्टिव होता है और लॉन्ग एडजेक्टिव भी होता है। यहां शॉर्ट और लॉन्ग से मतलब है सिलेबल। तो हम शॉर्ट एडजेक्टिव क्या है और लॉन्ग एडजेक्टिव क्या है और सिलेबल क्या है, तो हम पहले सिलेबल को जान लेते हैं। आप देखिए यहां सिलेबल का मतलब होता है ए वर्ड और पार्ट ऑफ ए वर्ड विच कंटेन्स 1 वॉवेल साउंड। शब्द क्या होता है कि ध्वनियों की एक संगठित इकाई होती है। अब उसमें शब्द और शब्दांश में अंतर है। एक शब्द है उसको अंश में भी तोड़ करके बोल सकते हैं, तो जहां अंश में हम तोड़ सकते हैं वही शब्दांश कहलाता है। लेकिन वह शब्दांश का मतलब यहां वह हुआ कि वह छोटी ध्वनि इकाई या ध्वन्यात्मक इकाई जिसको उससे छोटा नहीं किया जा सकता। अगर उसे छोटा करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा या फिर उच्चारण बदल जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा। तो जैसे मैं आपको यहां बता दूं कि शब्द या शब्दांश जिसमें केवल एक स्वर हो, अंग्रेजी में उसको हम वॉवेल कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल रैट। अब इस वर्ड को अगर आप देखें RAT रैट, इसमें एक वॉवेल है ए, और अगर इसको हम बोल भी रहे हैं तो रैट कहने में बस एक ही जगह रैट टी पर हम जाके एंड कर रहे हैं, रैट एक सांस में हम इसको बोल रहे हैं और इसमें कहीं कोई दूसरा टुकड़ा लगाने की जरूरत नहीं। इसको हम कहते हैं मोनोसिलेबिक, यानी एक सिलेबल वाला ये वर्ड है जिसमें एक ही वॉवेल भी है और उसकी उच्चारण खुल के आ रही है। यहां एक चीज और देखिए, रेस्क्यू ये डाइसिलेबिक है। डाइसिलेबिक का मतलब होता है 2 सिलेबल। एज फॉर एग्जाम्पल रेस्क्यू। अब हम रेस बोल रहे हैं तो इसमें एक वॉवेल आ रहा है साउंड, रेस क्यू, इसमें भी एक वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन पता चल रहा है। आप कहेंगे लेटर से मतलब यह नहीं है, वहां उसकी उच्चारण प्रमुखता से एक आई, यू और ई दोनों भले है लेकिन प्रमुखता से आ रहा है। रेस क्यू ये डाइसिलेबिक है। तीसरा अल्फाबेट। अगर अल्फाबेट को हम बोलें तोड़ करके तो हम इसको 3 बार ही तोड़ सकते हैं, अल्फाबेट। तो ये देखिए अल्फाबेट, ये इसमें 3 सिलेबल्स हैं। अल में एक वॉवेल है, फा में भी एक वॉवेल है और बेट में भी एक वॉवेल है और उसकी प्रमुखता से उच्चारण में भी आ रही, वो एक सांस में ही हम उसको बोल रहे हैं। तोड़ने के बाद में अल्फाबेट तो वैसे एक वर्ड है, लेकिन अगर इसके एक ध्वन्यात्मक इकाई की बात करें तो इसमें 3 इकाई है, अल्फाबेट। एक्टिविटी ये 4 सिलेबिक वर्ड है, इसको अगर हम तोड़ें तो बोल सकते हैं एक्टिविटी, 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 ये 4 सिलेबिक हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, अब ये हम देखें तो ये 5 सिलेबिक है, इसमें 5 बार वॉवेल प्रमुखता से उच्चारण में आ रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, 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 ये 5 सिलेबिक वर्ड है। तो ये आपने जाना सिलेबल। अब इसमें जो कभी कभी क्या होते हैं कि मोनोसिलेबिक और डाइसिलेबिक एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जिसमें 2-2 एडजेक्टिव वॉवेल्स आते हैं उच्चारण में, उनमें ER और EST जोड़ करके उसका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, पॉजिटिव डिग्री लाउड, लाउड। अगर हम कहें लाउड, इसमें ये डाइसिलेबिक है, लाउड। ग्रेट, ग्रेट ये एक 1 सिलेबिक है। क्लेवर ये डाइसिलेबिक है, क्लेवर, क्लेवर। तो इसमें इस तरीके के जो मोनोसिलेबिक और डाइसिलेबिक एडजेक्टिव्स होते हैं, उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें हम ER और EST जोड़ देते हैं। लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। अब चलिए, बाई एडिंग ओनली R and ST when positive ends in E। जब एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का अंतिम लेटर E हो
तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम केवल आर और एस टी जोड़ते हैं उसमें। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, लार्ज, इसका लास्ट लेटर क्या है? ई, तो इसमें हमने केवल आर जोड़ दिया, लार्जर। एल और लार्जेस्ट में देखिए एस टी जोड़ दिया यहां पर। वाइज, इसका भी अंतिम लेटर ई है, तो केवल आर लगेगा, जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। उसी तरीके से नोबल, फिर यहां अंतिम लेटर ई है, केवल आर जोड़ दिया और एस टी जोड़ दिया तो ये सुपरलेटिव बन गया। By adding er and est after doubling the consonant, if the consonant is preceded by a short vowel, there is only one consonant at the end. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके अंतिम अंत में एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले एक वॉवेल होता है। एज फॉर एग्जाम्पल हॉट, यहां आप देखेंगे तो एक अंतिम लेटर सबका कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक वॉवेल है। तो जब एडजेक्टिव का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले वॉवेल हो, वैसे स्थिति में हम अंतिम जो कॉन्सोनेंट होता है उसको जस्ट डबल कर देते हैं और उसमें er और est जोड़ देते हैं। जैसे हॉट है तो हॉट का अंतिम लेटर टी कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वॉवेल ओ है, तो इसका हमें बनाना होगा तो हम बनाएंगे डबल टी कर देंगे और er जोड़ देंगे, फिर डबल टी और est। बिग, फिर यहां भी हम जी को डबल कर देंगे और er जोड़ देंगे, डबल करके और est जोड़ देते हैं। फैट, यहां भी एक ही कॉन्सोनेंट है और उसके पहले ठीक वॉवेल है, तो यहां भी टी डबल हो गया और इसमें er और est जुड़ गया। थिन, यहां भी हम देखते हैं कि ये आई वॉवेल है और लास्ट में एन कॉन्सोनेंट है, तो एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वॉवेल है, तो यहां एन डबल कर दिए और er जोड़ दिए, फिर सुपरलेटिव में भी एन डबल कर दिया और est जोड़ दीजिए। मैं इसके आगे का चीज आपको बताता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, बाई चेंजिंग y into I when y comes at the end of positive and preceded by a consonant when er or est added। मैंने नाउन में जब सिंगुलर से प्लुरल चेंज करने का नियम बताया था, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से मैंने समझाया था कि जब नाउन का अंतिम लेटर y हो तो y और y के ठीक पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो y को आई में बदलते हैं, तब उसमें हम एस या ईएस जोड़ते हैं प्लुरल में। वही नियम यहाँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी लगता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री का अंतिम लेटर वाई हो तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें उस नाउन एडजेक्टिव का जो अंतिम वाई है उस वाई को आई में बदलते हैं, तब उसमें ईआर या ईएसटी जोड़ते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, तो यहाँ हैप्पी का अंतिम लेटर वाई है और वाई के पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ वाई आई में बदल जाएगा और उसमें ईआर जोड़ देंगे, फिर वाई आई में बदलेगा और उसमें हम ईएसटी जोड़ देते हैं। हेवी, HEAVY, तो यहाँ अंतिम लेटर वाई है और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, वैसे सिचुएशन में वाई आई में चेंज हो जाता है और ईआर लग जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं लेजी, वही नियम यहाँ भी लागू होगा। दूसरा है, अगर वाई यानी नाउन का अंतिम लेटर वाई है और वाई का ठीक पहले वॉवेल आ रहा हो तो वैसे स्थिति में वाई को हम चेंज नहीं करते हैं, केवल उसमें आर और ईएसटी जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। एज फॉर एग्जांपल गे, गेयर, गेस्ट, चूँकि वाई के पहले यहाँ पर वॉवेल है तो यहाँ वाई चेंज नहीं हुआ, उसमें केवल ईआर लग गया और ईएसटी लग गया। ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, यहाँ भी वाई के पहले ई है, वॉवेल है, तो ये ईआर लग गया कंपैरेटिव में और ईएसटी जुड़ गया, वाई चेंज नहीं होता है। उसके बाद बाई एडिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर पॉजिटिव ऑफ टू और मोर देन टू सिलेबिक एडजेक्टिव्स। मैंने शुरू में ही कहा था कि लॉन्ग और शॉर्ट एडजेक्टिव्स होते हैं, तो लॉन्ग एडजेक्टिव्स का मतलब हुआ जो 2 सिलेबिक या 2 से अधिक सिलेबल वाला हो, यानी जिसको 2-3 टुकड़े में हम तोड़ करके बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, BUTFUL 4 सिलेबल है, BUTFUल 4 बार वो वॉवेल का इसमें प्रोनाउंसिएशन अलग अलग टुकड़े में निकल के आ रहा है, तो इसका हम जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसमें पहले हम मोर जोड़ेंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंट, तो ये भी 2 से अधिक सिलेबल का है। तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो इनका कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव आपको याद करना पड़ेगा, वो इर्रेगुलर होता है। एज फॉर एग्जांपल हम गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं कहते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट कहते हैं, वेल, बेटर, बेस्ट कहते हैं। तो गुड और वेल के लिए यही चलता है। उसी तरीके से है बैड या इल या एविल, तो इसके लिए भी कंपैरेटिव में आता है वर्स और वर्स्ट आता है। तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनका इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स बनता है। मैं इसके आगे का भी अभी आपको बताऊं, इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कंपैरेटिव्स हैं एडजेक्टिव्स के जो लैटिन रूट से लिए गए हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो लैटिन रूट से लिए गए हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे हिंदी के शब्द हैं, जैसे आग है, अग्नि संस्कृत से लिया गया है, तो इसका रूट वर्ड संस्कृत हो गया है। उसी तरीके से जल, तो जल भी संस्कृत से लिया गया है। तो इस तरीके से जो संस्कृत से लिया गया उसको रूट कहते हैं, रूट वर्ड, जहाँ से हम अपने शब्दों को लेते हैं। तो अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जो लैटिन रूट और ग्रीक रूट से लिए गए हैं। तो लैटिन रूट से कुछ ऐसे वर्ड्स लिए गए हैं जिनका अंतिम लेटर OR है। तो वैसे लेटर के कॉम्पैरेटिव में हम दैन का यूज नहीं करते। सामान्य रूप में कॉम्पैरेटिव डिग्री के बाद दैन लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, डेफिनिट आर्टिकल। लेकिन ऐसे कॉम्पैरेटिव्स जो लैटिन रूट से लिए गए हैं और जिनका अंतिम लेटर OR होता है, उसमें दैन नहीं प्रयोग करते हैं, उसके बजाय हम टू का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, सम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स बोरोड फ्रॉम लैटिन रूट एंडिंग विथ OR आर फॉलोड बाई टू इंस्टीड ऑफ दैन। एज फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर। अब ये लैटिन रूट से लिया हुआ एडजेक्टिव है, तो सुपीरियर में हम देखिए OR, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, पोस्टेरियर, एंटेरियर, प्रायर, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो लैटिन रूट से लिए गए हैं और इनका अंतिम लेटर OR है। तो इन सब एडजेक्टिव, ये सारे कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, इनके प्रयोग में हम कभी भी दैन का प्रयोग इसके बाद नहीं करते हैं, इसके बजाय टू का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, राम इज सुपीरियर टू मोहन इन विजडम। ये हम नहीं कहते कि राम इज सुपीरियर दैन मोहन इन विजडम, ये गलत है कहना। सुपीरियर टू मोहन इन विजडम, बुद्धिमत्ता में राम मोहन से श्रेष्ठ है। उसी तरीके से इन्फीरियर, अब कहते हैं सुग्रीव वाज इन्फीरियर टू बाली इन स्ट्रेंथ। सुग्रीव बाली से ताकत में कमतर था या उसे कमजोर था। जूनियर, राम इज जूनियर टू हिज ऑल फ्रेंड्स। राम अपने सभी दोस्तों से जूनियर है, यानी कनीय है। सीनियर, ऑल हिज फ्रेंड्स आर सीनियर टू राम। राम के सभी दोस्त राम से श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। पोस्टेरियर, द इंसिडेंट इज पोस्टेरियर टू दैट। पोस्टेरियर का मतलब होता है लेटर देन दैट, उसके बाद में। एंटेरियर, इसका मतलब होता है अर्लियर देन दैट, यानी उससे पहले। दिस इवेंट इज एंटेरियर टू दैट। प्रायर मतलब पहले। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस प्रायर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले ये घटना घटित हो गई। उसके बाद कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जब हम कंपेयर करते हैं दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में, जब हम कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद उनकी तुलना करने के बाद उसमें से किसी एक का अगर सिलेक्शन का भाव हो रहा हो, यानी चयन हो रहा हो। मान लिया कि हमें कहीं किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों में या कुश्ती प्रतियोगिता है, उसमें एक बच्चे को चुनना है, तो हम तो जाहिर है कि कुश्ती जीतने के लिए सबसे जो ताकतवर होगा उसी को हम चुनेंगे। मेरे पास दो ऑप्शन है, राम और श्याम, दोनों के बीच में हमें सबसे मजबूत पहलवान को चुनना है, तो हम दोनों की कुश्ती कराएंगे। दोनों तो मजबूत है और दोनों ही कुश्ती तब करेंगे जब दोनों मजबूत होंगे, लेकिन उसमें दोनों में ताकत है, दोनों की तुलना की गई और दोनों में से एक का सिलेक्शन किया गया। तो जब तुलना करने के बाद उसमें किसी एक के चयन का भाव आ रहा हो तो वहाँ पर दैन का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ जो है उसमें हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल,
अशोका इज वाइजर ऑफ द टू, यानी दो लड़कों में अशोक जो है वो ज़्यादा बुद्धिमान है, और जीके क्विज में अगर हमें भाग लेना है तो अशोक को चुन करके भेज दीजिए, यानी अशोक का सिलेक्शन हो गया। राम इज स्ट्रोंगर ऑफ द टू, यानी राम और हरि के बीच में प्रतियोगिता हुई और उसमें राम विजेता बन गया और यही अब प्रतियोगिता में भाग लेने जाएगा, तो राम का सिलेक्शन यहाँ हो रहा है। तो चयन के अर्थ में जब दो व्यक्ति के बीच में तुलना हो किसी एक क्वालिटी को लेकर के, और तुलना करने के बाद उसमें से किसी एक का चयन करना हो, तो वैसे अर्थ में हम दैन का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हुआ अशोका इज वाइजर ऑफ द टू, राम इज स्ट्रोंगर ऑफ द टू, दिस बुक इज बेटर ऑफ द टू। दो किताबों में ये किताब बेहतर है, इस किताब को, यही किताब मुझे चाहिए, यानी दो में तुलना करने के बाद मैं एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वैसे स्थिति में ऑफ लगता है। और उसके बाद मस्ट यूज अदर when two person or things are compared with each other to exclude the former as Ashoka is wiser than any other king। अशोक किसी भी दूसरे महान राजा से बुद्धिमान था। तो जब दो व्यक्ति की तुलना हो रही हो वैसे अर्थ में और एक को उसमें श्रेष्ठ बताना हो, अशोका इज वाइजर दैन, तो यहाँ अदर लगाना जरूरी होता है। अदर अगर हम इसको लिखें अशोक इज वाइजर दैन एनी किंग, तो यह गलत हो जाएगा। कहने का मतलब अशोक तो खुद ही राजा है, तो इसका मतलब हो गया अशोका इज वाइजर दैन अशोका और दूसरे राजा। अशोका इज वाज वाइजर दैन एनी अदर किंग, अन्य दूसरे राजाओं में अशोक सबसे बुद्धिमान था। तो इस तरीके से भी सेंटेंस को हम लोग लिखने का यही प्रचलन है, ऐसे ही लिखना चाहिए। यानी अगर हम कहें आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी मेटल, तो ये गलत हो जाएगा कहना। आयरन इटसेल्फ इज मेटल, तो फिर आयरन इज मोर यूजफुल दैन आयरन। अरे आयरन की अगर हमें तुलना ही करनी होगी तो हम किसी दूसरे अन्य मेटल से करेंगे ना। तो आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल, तो ये अदर अगर हम लगा देते हैं तो दूसरे अन्य मेटल्स भी उसमें आ जाते हैं, उसमें आयरन की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। तो अगर हम अदर नहीं लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये भी एक प्रयोग है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसमें कुछ ऐसे कंपैरेटिव्स हैं जिनका कंपैरेटिव फोर्स आज के समय में लॉस हो चुका है और वो पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये कंपैरेटिव विद द फॉर्मेशन, लेकिन अब इनका कंपैरेटिव फोर्स समाप्त हो चुका है और इनका इस्तेमाल पॉजिटिव के जैसे होता है, जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, अल्टेरियर। ये इनका इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री में होता है। इन्होंने अपना सुपरलेटिव और इनका नहीं होता और ये कंपैरेटिव फोर्स अपना लॉस कर चुके हैं। द इंटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। अब यहां देखिए इंटीरियर वॉल, घर क्या भीतरी दीवार, अब ये पॉजिटिव की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ वुड, घर का बाहरी दीवार। ही हैज माइनर इंपॉर्टेंस अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स, उसका अपने दोस्तों के बीच में बहुत कम महत्व रह गया है। इसी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मर, लेटर, इनर, आउटर, अटर, एल्डर। ये ऐसे कंपैरेटिव्स हैं जिनके बाद दैन नहीं इस्तेमाल किया जाता और इनका भी फिलहाल में सुपरलेटिव और कंपैरेटिव फोर्स समाप्त है। ये भी पॉजिटिव डिग्री के तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज फॉलोड बाई ए काऊ एंड ए डॉग, उसके साथ एक कुत्ता और एक गाय दोनों चल रहे थे। द फॉर्मर, यहां फॉर्मर का इस्तेमाल किया गया। फॉर्मर मतलब पहले वाला, यानी ये जो हमने पहले नाउन इस्तेमाल किया, अ कैट वाज ब्लैक इन कलर, द फॉर्मर वाज ब्लैक इन कलर। इसका मतलब है इसके साथ दो जीव चल रहे थे, एक कुत्ता और एक गाय और एक कुत्ता, ए काऊ एंड ए डॉग। यहाँ फॉर्मर जो है ये इस्तेमाल किया गया काऊ के बदले में आया, और वाज ब्लैक इन कलर यानी गाय रंग में काली थी, एंड द लेटर वाज रेड इन कलर, और बाद वाला लेटर, ये लेटर इस्तेमाल किया गया है डॉग के लिए, ये रंग में
लाल था। ही लिव्स इन द इनर रूम, वह भीतर वाले घर में रहता है। आई लिव इन द आउटर रूम, मैं बाहर वाले कमरे में रहता हूं। ही इज एन अटर फूल, बहुत बड़ा बेवकूफ है। ऑफ द टू सिस्टर्स सीता इज एल्डर, दो बहनों में सीता बड़ी है। तो ये सारे कॉम्परेटिव्स जो है अपना कॉम्परेटिव फोर्स लॉस कर चुके हैं और इनका इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री के तरीके से ही किया जाता है। कुल मिलाकर के ये एडजेक्टिव के डिग्री रहे। इसमें जब हम ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में जाएंगे वहां हम कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव को कंपैरेटिव या कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो सबसे इसके बाद हो सकता है कि मैं उसको बनाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन पर, क्योंकि सारी चीज़ों को अगर एक साथ में शामिल करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत अच्छा अगर लगे कंटेंट तो अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।